सबसे पहले मैं इस तिरंगे को नमन करना चाहूंगा कि ये तिरंगा रहा है हम रही ना रही, पर जब कही भारत माता की जय जय कही तो जय जय कही। काहे से कि ये देश के आन मान शान है तिरंगा, जीवते अधिक प्यार है हमार तिरंगा, जीवते अधिक प्यार है हमार तिरंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आए हुए सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा साहब। और सब आज जो हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्र भारत की ये 64वीं गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी आप सबको देना चाहेंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा भारतवर्ष कितना प्राचीन है, इसे अपने जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं। जहां इसकी भूमि पर एक और महापुरुषों के जन्म हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इसमें आताई शासकों का शासन अपनी चरम सीमा पर जा रहा था। यहाँ पर जो हमारा भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, सर्वप्रथम भरत जो शकुंतला के पुत्र थे उनके नाम पर हमारे भारतवर्ष भारत नाम पड़ा। तत्पश्चात यहाँ पे कई विदेशी आक्रांताओं ने क्रमशः आकर के आक्रमण किया, यहाँ का सारा धन विदेशों में ले जाने लगे। यहाँ ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष कंगाल नजर आने लगा। तब यहाँ पे जो वीर सपूत जन्म ले रहे थे वो अपनी युवावस्था को भी प्राप्त कर रहे थे। उनसे इस भारतवर्ष की कंगाली देखी नहीं गई। उन्होंने इसे स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठा लिया, और जब स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया तो उसमें उनकी राहों में मुश्किलें भी आईं। कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। उनकी त्याग, तपस्या, वीरता और बलिदान के बल पर आखिर हमारा भारतवर्ष एक दिन आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई। उसके पश्चात हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने एक संविधान की कल्पना की, जिनके अथक परिश्रम के बल पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के परिश्रम के बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से लेकर आज हम सब लगातार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन तब कुछ और ही समय था और आज समय चेंज होता जा रहा है। आज अपने भारत की कल्पना अगर देखें तो बहुत ही कभी कभी शर्मिंदगी से मुंह छिपाना पड़ता है। कहते हैं कि आज तो झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, जहां जरूरत है वहां नहीं बरसता। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आज वजीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। इतना ही नहीं, हम एक तरफ चांद को छू रहे हैं, एक तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारी पूंछ पकड़ के खींच रहा है, हमारा ही पांव पकड़ के खींचता चला जा रहा है। वैसे भी कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिना कहां संभव है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बिना संभव है। लेकिन बेटा बेटा ही होता है और बाप बाप ही होता है, उसको ये समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 टूक शब्दों में हम ये भी कहना चाहेंगे पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने हमारे सैनिकों का सर काट के और ले गए, तो कोई बहादुरी का काम उन्होंने नहीं किया है। हम ये पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि अरे पाक सुन जरा तू तो कान खोल कर, अरे पाक सुन जरा तू तो कान खोल कर, अब तो हिंदुस्तान को कोई डिगा ना पाएगा, सारी विश्व शक्ति का अकेला बना केंद्र बिंदु, तू तो उसके पैर की जूती भी ना हो पाएगा, तू तो उसके पैर की जूती भी ना हो पाएगा। इतना ही नहीं, अगर अब चमकी तलवार हिंद की, अभी 3 युद्ध हो चुके हैं, अभी उसका मन नहीं भरा है। अब चमकी तलवार हिंद की, अब की उसकी चमक कहेगी कि भारत पाकिस्तान विभाजन वाली सीमा नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। कहते हैं कि 65 में पिट चुके थे, 65 में पिट चुके थे, 71 में रो दिए, 65 में पिट चुके थे, 71 में रो दिए, बाकी जो बचे तो हमने उन्हें मिट्टी में बो दिए, सेना के लड़ाकू सभी कारगिल में खो दिए, अब बाकी जो बच गए तो वर्ल्ड कप में धोनी ने धो दिए, धोनी ने धो दिए। लेकिन आज अपने भारत को देखा जाए, एक तरफ से
तो अपने विदेशी आक्रांता अभी भी नजर जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश की जो आंतरिक व्यवस्था है वो चरमराती समझ में आ रही है। उसका कारण है हमारी लचर सरकार और कुछ नहीं। क्योंकि आज जिस तरह युवाओं ने प्रदर्शन किया दिल्ली में, उसका अभी तक सरकार को असर नहीं समझ में आ रहा है। आज कहते हैं कि अगर अपने संविधान के सेक्शन को अगर नहीं बदला तो हम हमारे घर की बहू बेटियां सही ढंग से अपने रास्ते में नहीं चल सकेंगी और सही ढंग से अपना वो कार्य नहीं कर सकेंगी। जिसके लिए जरूरी हो गया है कि हम अपने संविधान में परिवर्तन, अपने संविधान के सेक्शन में परिवर्तन लाएं, उनकी धाराओं में परिवर्तन लाएं, और वो होकर ही रहेगा। लोकपाल बिल पारित होकर ही रहेगा, तब भ्रष्टाचार में अंकुश लगेगा। आज युवाओं ने कमाल का प्रदर्शन किया है। हम युवाओं के लिए एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, युवक यदि ठान ले तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नया अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो, और तुम जोड़ोगे, जरूर जोड़ोगे। अंत में मैं अपने युवाओं के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हमें जीना है, मरना है, तो देश के लिए ही करना है। जो भी कुछ करना है देश के लिए करना है। और अगर हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे जिएं, तो हम ये जरूर याद रखें कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से सीख लेना चाहिए। पदचिन्ह हमें यत्न पूर्वक खोज करना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए, बुझने न देना चाहिए। ये हमारा गौरव दीप है, इसको हम बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र पाठक जी, आपने पूरे लोगों का हौसला बुलंद किया, जोश से भर दिया।